प्रीवियस ईयर के वो सारा क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, जो कि एनटीपीसी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं इसमें आपको पूरी अंडरस्टैंड करवा दूंगा, समझा दूंगा कि कैसे ये सॉल्व होता है, कैसे क्या होता है, किस और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग को बस ध्यान देना है। ठीक है, और आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो एएलपी का हो। एनटीपीसी का एग्जाम है तब भी आपको पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से सॉल्यूशन उसका निकलेगा। ठीक है, और हम लोग को देखना है यहाँ पे किस प्रकार से मैं आपको पूरा डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को, हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कि इसमें फोर्स जो हुआ उसी कारण जो है मोटर टरबाइन वगैरह मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे जो पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मतलब करंट का बनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट का बनना। तो करंट कैसे बनता है, अब इसके रिवर्स तरीका सोचेंगे हम लोग। जब भी मान लीजिए हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मोटर है, टरबाइन है, कुछ भी है, उसमें अगर मान लीजिए हम लोग मूव करवा रहे हैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, तो वहां पे कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट बन जाए, क्यों करंट बनेगा, जब उस कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा बताइए, वहां पे करंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द ए हो जाएगा, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक करंट तभी बनता है जब चेंज करेंगे हम लोग कॉइल को हम लोग कॉइल को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी हो रहा है कॉइल के अंदर, तो तभी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे करंट का इंड्यूस हो रहा है, करंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट से पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जैसा टाइम रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया है करंट कैसे इंड्यूस होगा, तो करंट तभी इंड्यूस होगा जब हम लोग किसी कॉइल को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कहें या फिर हम लोग एक कॉइल को हम लोग रोटेट करवाएं जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ दिस मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक वायर किस मेटल से बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर हम लोग जानते हैं कि हम लोग सबसे अच्छा जानते हैं सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो ये होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, और कौन सा होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, लेकिन अफोर्डेबल कौन हो जाएगा, कॉपर, जो हम लोग हर जगह यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा सबसे अच्छा कंडक्टर जिसको हम लोग यूज करते हैं कहीं भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, और कॉपर काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का भी, वो काफी अच्छी तरीका से हीट को क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, इसीलिए कॉपर के बर्तन में देखिएगा आप लोग कि जब भी हम लोग चाट वगैरह अगर खाने जाते हैं, चाट अगर खाने गए होंगे आप लोग, तो देखेंगे चाट का जो बर्तन होता है, चाट लोग जो वो लोग जो गरमाते हैं, जो उसका वेसल होता है, जो बर्तन होता है, वो जो चीज़ होता है ना वो कॉपर बना होता है। तो जैसे ही हम लोग गए चाट वाला के पास, तुरंत ही वो ऑन किया, अखट से जो है ऑन किया, जैसे ही तुरंत ही हीट फैल गया और चाट तुरंत ही गर्म हो गया। जो भी है इस तरह का जो भी सामान है, जो फास्ट फूड वाला सामान इस टाइप का, उसको वो गर्म हो गया और हम लोग उसको तुरंत गर्म होकर दे दिया। मतलब कब का बचा हुआ खाना था, तुरंत गर्मा के वो दे दिया, हम लोग समझ गए वाह भाई गर्म गर्म खाना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखें हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, कॉपर के अलावा एल्युमिनियम का भी यूज़ किया है तो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ से कि इलेक्ट्रिक वायर में किसका यूज़ किया था, कॉपर,
या फिर एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉपर है, अगर एल्यूमिनियम भी होता तो कॉपर एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कॉपर रेसिस्टिविटी क्या होता है कि काफ़ी कम होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कम मतलब कि कंडक्शन उतना ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जितना कम रेसिस्टिविटी उतना ही कंडक्शन अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एल्यूमिनियम और कॉपर में अगर आपसे पूछे कि कौन अच्छा कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.62 है और यहाँ पे 2.63 है, 10 का पावर -8 दोनों में है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कम नंबर है। जो कम है मतलब रेसिस्टेंस वाला पार्ट कम है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस वाला पार्ट है, वो कम है। इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग, यहाँ पे करंट आसानी से फ्लो करेगा। रेसिस्टिविटी कम मतलब करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अच्छा, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी रो को बुलाया था, और आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। आर बराबर क्या होता है, रो एल बाय ए। रो मतलब रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज पॉसिबल। बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट पॉसिबल। हाँ, तो किस में यहाँ पे करंट पॉसिबल है, किस कंडीशन में करंट पॉसिबल। यहाँ देखते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन स्पीड, मोशन ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन स्पीड या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि करंट का बनना, करंट जो बनता है, करंट क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए एयर करंट होता है, तो हवा का जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं एयर करंट। मतलब एयर के सामने अगर हम लोग जाएं और बहुत ज़्यादा स्पीड से हवा हम लोग की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे एयर हम लोग को फोर्स लाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे होता है वाटर करंट होता है। तो वाटर करंट में क्या समझे हम लोग कि वाटर बहुत तेजी से मूव कर रही है, तो हम लोग पैर रखेंगे तो पैर को धक्का मारती है। पानी में अगर लहर है, बहुत ज़्यादा तेज लहर है, उसमें अगर हम लोग मान लीजिए पैर को रखते हैं तो पैर को काफ़ी ज़्यादा फोर्स मिलता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एयर करंट, सॉरी वाटर करंट। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर चार्ज बहुत ज़्यादा मोशन में है, बहुत तेजी से मोशन में या फिर धीरे मोशन में है, चार्ज का अगर मोशन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चार्ज कौन सा मोशन में आता है, हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, सेंटर पर रहता है, छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ठीक है, तो चार्ज का मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उसी को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इसको। तो सारा क्वेश्चन करते चलना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपको एनटीपीसी करना है या फिर ग्रुप डी करना, आपको सारा पूछा गया जितना क्वेश्चन 18, 19, 12, 11 जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा मैं करवा रहा हूँ आपको। बस आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये जो मेरा सेट है, मैं ऐसा कई वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा साइंस का पार्ट पार्ट में रहेगा, हर पार्ट को आपको देखना है, और इससे जो है आपका मैं थ्योरी भी क्लियर करवाते चलूँगा। बस आपको देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये बात समझ गए हम लोग। अच्छा, ये बात जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एंड्री मारी एम्पियर साइंटिस्ट के नेम पे लिया जाता है, इसलिए एम्पियर होता है। और किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे अगर लिया जाता है तो हम लोग यूनिट में कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं यहाँ से। ठीक है, कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एम्पियर का क्या हो जाएगा, एक कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी होने पे, इलेक्ट्रिसिटी जब हो है तो उसमें इन सब में से कौन सा नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ में बहुत सारा चीज़ आता है, हम लोग जैसे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हीटिंग भी आता है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब भी कोई वायर है, ठीक है, एक वायर है, हम लोग जानते हैं कि वायर से अगर करंट अगर मूव कर रहा है, अगर करंट इसमें मूव कर रहा है, अगर करंट इसमें मूव कर रहा है तो इसमें करंट मूव कर रहा है तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है, इस वायर के अगल बगल कॉन्सेंट्रिक सर्किल में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जो आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक वायर में करंट अगर पास हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये बात तो कन्फर्म। ठीक है,
इस बात को एक्सीडेंटली कौन डिफाइन किए थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। ठीक है, तो हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने इस बात को देखा था। एक कंपस निडल जो उनके अगल बगल में एक करंट कैरिंग वायर के बगल में रखा गया था और उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। एक्सीडेंटली ये शो हो गया था कि वहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंपस निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। कि कंपस निडल खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट ही है, वो बार मैग्नेट है। और जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जब करंट जा रहा था वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो उसके बगल में जैसे रखा गया तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन या रिपल्सन करता है, जिससे कि वहाँ पे फोर्स दिख जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रहता है जब भी एक किसी भी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात आ रहा है इसमें थर्मल इफेक्ट। ठीक है, तो थर्मल इफेक्ट तो होता ही है। तो देखिए थर्मल का इफेक्ट कैसे होता है, जब भी किसी वायर को अगर देखें हम लोग, अगर उसमें कुछ भी अगर रेसिस्टेंस है, कुछ भी अगर रेसिस्टेंस है, कुछ भी अगर रेसिस्टेंस है, कुछ भी अगर रुकावट है, तो वहाँ पे थर्मल इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है और वहाँ पे जब रेजिस्टेंस होगा तो थर्मल इफेक्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज को मूव करने में रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। रेस्ट्रिक्शन जैसे मान लीजिए अगर किसी भी सरफेस पर अगर हम लोग रब करते हैं, घिसते हैं, तो वहाँ सरफेस हीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, क्यों हीट होता है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन के कारण। उसी तरीका से समझिए कि यहाँ पे चार्ज जब मोशन हो रहा है ना, उसको फ्रिक्शन मिल रहा है, उसको रुकावट मिल रहा है। किसका? रेसिस्टेंस का रुकावट मिल रहा है। इसी कारण वहाँ पे क्या हो रहा है कि हीटिंग आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे थर्मल इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट तो देखिए बैटरी से ही बनता है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी आयन से, हम लोग जानते हैं कि आयन से ही तो बनता है चार्ज, आयन से ही चार्ज बनता है। अब ये बात हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम लोग करंट गुजारेंगे तो वहाँ पे आयंस जो है अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल इफेक्ट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। केमिकल इफेक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा नहीं होगा? वो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक मटेरियल होते हैं, अब जैसे उसमें हीटिंग का कोई फर्क होता है, या फिर हम लोग टेम्परेचर को हम लोग हाई या लो करते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फिर उसमें या फिर वो इलोंगेट हो जाता है या थोड़ा बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, सही बात है। और इलोंगेशन मतलब क्या होता है? फैल जाना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, वो अगर उसमें अगर हीट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। थोड़ा सा जो है उसका हाइट जो है, थोड़ा सा उसका लेंथ में जो है थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेंथ। ठीक है, अब जैसे ही ठंड आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा दरवाजा वगैरह ठंड के समय में आप देखिएगा कुछ प्रॉब्लम आती है लगाने में। ठीक है, ठंड के समय में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आएगा लगाने में। क्यों? थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है काफ़ी टाइटली लग रहा है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आएगा? तो ये तो हीटिंग में आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को हीट करे तब आता है। तो ये जो है ऑप्शन, ये इनकरेक्ट, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट है। मांग रहा था तो इनकरेक्ट यही होगा। ठीक है, सर क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये बात जानते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, और एम्पियर को किसे दिखाते हैं हम लोग? कैपिटल ए से दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल ए से दिखाते हैं हम लोग। और जब भी कोई साइंटिफिक नेम पे लिया है तो हमेशा कैपिटल से दिखाना। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेट द करंट इन वायर ऑफ 1200 कूलम। Q/T होता है। करंट किसको बोलते हैं? चार्ज जब मूव होता है पर यूनिट टाइम में, जितना अधिक चार्ज मूव होगा पर यूनिट टाइम में उसको करंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I बराबर Q/T, तो Q हम लोग को यहाँ पे नोन है। Q यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q यहाँ पे देखा जाए, Q यहाँ पे देखा जाए तो Q है हम लोग के पास यही जो है 1200 कूलम, ये Q है हम लोग का। ठीक है, अब उसके बाद कितने टाइम के लिए ये फ्लो हो रहा है? 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के लिए मूव कर रहा है चार्ज, तो उसके लिए आसान सा फॉर्मूला लगा देंगे। ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला आता है, सॉरी चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज और करंट का जो फॉर्मूला होता है, I बराबर Q/T। तो यही कितना चार्ज मूव हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को तो करंट बोलते हैं हम लोग।
जितना अधिक चार्ज मूव होगा पर यूनिट टाइम में उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। कम समय में अधिक चार्ज मूव कर रहा है मतलब ज़्यादा करंट। तो आई बराबर क्या होगी यहाँ से 1200/600 जो कि 2 एम्पियर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5Q अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाने में 10 वोल्ट का 10 वोल्ट यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचाने में कितना जूल का एनर्जी यूज़ हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि वर्क डन बाय चार्ज जो होता है ना वही तो पोटेंशियल होता है। वर्क डन बाय चार्ज जो होता है ना, वर्क डन बाय चार्ज जो होता है ना वही तो पोटेंशियल होता है। वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज जो होता है ना वही तो पोटेंशियल होता है। एक मिनट, सॉरी, वर्क डन बाय चार्ज जो होता है ना वही पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग समझे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन बाय चार्ज यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। मतलब कि जितना अधिक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, उतना कम पोटेंशियल होगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्क डन मतलब क्या हुआ कि कुछ चार्ज है, मान लीजिए कुछ चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में जो एनर्जी यूज होता है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क डन करना, ठीक है। वही उसी एनर्जी को हम लोग W से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में जो एनर्जी यूज हो रहा है उसको W बोलते हैं। अगर 1 जूल का एनर्जी खपत होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में 1 जूल का एनर्जी जो यूज हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग बोल सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, वर्क डन बाय चार्ज। तो यहाँ से हम लोग आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे V × Q। तो V × Q यहाँ पे करेंगे तो V हम लोग का गिवन है, तो V है 10 वोल्ट और Q है यहाँ पे 5Q। तो Q यहाँ पे देख रहे हैं 5 कूलम, समझिए यहाँ पे Q गलती से लिखा गया है, तो 5 कूलम है, तो 10 × 5 हो जाएगा 50 जूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन देख के भी हम लोग डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 50 एम्पियर है तो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट जो होता है वो हमेशा जूल में होता है। तो हमेशा यहाँ पे एम्पियर, कूलम, वोल्ट ये तो कट गया, जूल ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि एक करंट ऑफ 0.8 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट। तो एक फिलामेंट से 0.8 एम्पियर का करंट मूव हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। अब और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 3 मिनट के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब उस फिलामेंट में 3 मिनट तक के लिए चार्ज जो है, मतलब करंट जो है मूव हुआ, जो कि 0.8 एम्पियर का करंट मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज मूव हुआ। तो क्यू निकालना हम लोग को क्यू निकालना है। तो क्यू क्या समझ सकते हैं, क्यू बराबर IT होता है, मतलब, या फिर हम लोग जानते हैं ना I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है कि Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो I × T, I हम लोग को पता है 0.8 एम्पियर, और हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो करंट होता है एम्पियर में होता है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में लेते हैं ऐसा यूनिट के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम सेकंड में लेने के लिए 3 को
60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 144 कूलम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 144 कूलम हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ए करंट ऑफ 5 एम्पियर टेकन बाय फिलामेंट फॉर 10 मिनट। देखिए 10 मिनट के लिए 5 एम्पियर का करंट जो है मूव कर रहा है। 10 मिनट के लिए यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट जो है मूव कर रहा है। 10 मिनट है यहाँ पे, तो 10 मिनट हम लोग जान रहे हैं ऐसा यूनिट में नहीं है, तो टाइम में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सेकंड में कर देंगे। मतलब मिनट को हम लोग SI में कर देंगे तो सेकंड में कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि निकालना क्या हम लोग को अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि वही तो हम लोग को Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए वही हो जाएगा Q बराबर IT, क्योंकि I बराबर क्या होता है Q बाई टी, तो Q बाई टी होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। तो यहाँ से 5 I हो जाएगा 5 एम्पियर और टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 60 किए तो 600 3000 कूलम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए रिलेट करिए एक ही टाइप का क्वेश्चन, मतलब जरा सा उसको क्या किया गया है कि घुमा दिया गया अलग तरीके से बस बोला गया। एक ही तरह क्वेश्चन है, अलग तरीके से बोला गया है। तो जब आप इसको रिवाइज करिएगा बनाइएगा तो खुद ब खुद आपको ये क्लियर हो जाएगा ये बात, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये PDF जो है भेज दूंगा, जैसे जिसको ये ज़रूरत होगा तो वो मैं उसको भेज सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा सारा ये बना लीजिएगा तो इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसका टाइप देखिएगा किस तरीका से वो बनाया गया है। इसमें सॉल्यूशन भी रहेगा, ठीक है। मात्र आपको एक तरीका से सपोर्ट के लिए 15 रुपीज़ का बस आपको पे करना है, 15 रुपीज़ पे करना है बस एक सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। तो आप बस सपोर्ट के लिए 15 रुपीज़ पे करके मैं आपको तुरंत ही व्हाट्सएप में जो भी आपने पे किया है उसका अगर वेरिफिकेशन कर भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं तुरंत ही आपको जो है भेज दूंगा उसका, ठीक है। वो जो PDF है वो मैं भेज दूंगा तुरंत ही, ठीक है। मतलब 2-4 घंटे के अंदर ही आपको PDF आ जाएगा, 2-4 घंटे के अंदर ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 और 3 आवर्स के अंदर में ही मैं भेज दूंगा, ठीक है। जितना जो भी साइंस का क्वेश्चन है वो सारा रहेगा इसमें, मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करते चलना है और मैं आपको यहाँ पे समझा ही दूंगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है, धीरे धीरे करके। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, उस PDF को ले लें और यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन से भी आपको चेक कर लेना है बना के। तो जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है यहाँ पे NTPC वाला उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जितना हो उसके जैसा भी क्वेश्चन हो, जो भी NTPC का हो, RRB ग्रुप D का हो, ALP टेक्नीशियन, सारा क्वेश्चन आपको पूरा फॉर्मेट में मिलेगा। मतलब प्रीवियस ईयर से 4 साल 5 साल 6 साल बहुत पुराना भी आपको 2014 2016 तक का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 14 का 18 का 19 का सारा मिल जाएगा। तो जितना क्वेश्चन है वो बना लीजिए आप, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए, एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएगा। एग्ज़ाम आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम कैसा पूछता है, ठीक है। एक ही तरह का क्वेश्चन भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा चेंजिंग किया हुआ रहता है। तो बस आपको जो मेरा भेजा हुआ क्वेश्चन, मेरा जो ये जो PDF है ना इसको बना लेना आपको, ठीक है। अब मैं देखिए वो क्लियर करवा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो ये मात्र 15 रुपीज़ में बोल रहा हूँ। 15 रुपीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जैसा बता चुका हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो बस आप सपोर्ट के लिए 15 रुपीज़ सपोर्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। इसके बदले मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो वो PDF से आप तैयारी वारी कर लीजिए। तो PDF में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक आध साल का नहीं मिलेगा, हर साल का मतलब मिल जाएगा। 2014 से लेकर अब तक का लगभग हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिसिटी में आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करिए। तो मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 4 कूलम। तो देखिए यहाँ पे Q दे दिया है और V दे दिया है, ठीक है। तो हैविंग पोटेंशियल इतना, तो हाउ मच वर्क इज डन, तो वर्क है
तो वर्क मतलब क्या होता है, वर्क मतलब एनर्जी। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एनर्जी निकालना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एनर्जी ही निकालना है। तो एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्क डन बाय चार्ज इजकल टू क्या होता है, V होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है कि वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि V बराबर वर्क डन बाय चार्ज होता है, मतलब चार्ज को मूव कराना है। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो अब यहाँ समझिए, 4 कूलम चार्ज है, उसको 10 वोल्ट से धक्का दिया गया है। ठीक है, 10 वोल्ट से उसको पुश किया गया है। तो पुश करने के बाद जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा वो कितना लगेगा, तो वो W मतलब एनर्जी समझिए, वर्क डन एनर्जी का यूनिट होगा। ठीक है, तो V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, तो V कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट और Q कितना है 4 कूलम। तो 10 इंटू 4 यहाँ से कर लेंगे, V इंटू क्यू 10 इंटू 4 40 जूल। देखिए सेम ही तरह का, सेम ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप डी का। तो आपको जैसा भी है यहाँ पे सारा टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्क कितना है, वर्क कितना लगेगा जब हम लोग 4 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाएंगे। तो वही सेम बात है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। तो वही V इंटू क्यू यहाँ भी लगा देना है, V इंटू क्यू। तो V है यहाँ 11 और Q है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 44। देखिए सेम ही तरह क्वेश्चन, हल्का सा बस चेंजिंग क्या, सेम ही तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, बस नंबर चेंजिंग है, तो काम वही करना हम लोग को। देखिए यहाँ समझिए, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि PYQ जो है, जो मेरे पास है, प्लीज़ उसे ले लीजिएगा। ठीक है, मात्र 15 रुपीज़ में, और मैं आपको तुरंत ही भेज दूंगा। ठीक है, उससे आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछता कैसा है। तो प्लीज़ जो है इसे लीजिएगा जरूर और हमें सपोर्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम। तो वो सेम तरह क्वेश्चन है कि 3 कूलम चार्ज है, उसमें वर्क डन कितना लगा जहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई हुआ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या आता है, V इंटू क्यू, या फिर V बराबर क्या W बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज बराबर V। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। तो V तो पता हम लोग का 10 वोल्ट और Q पता हम लोग का 3 कूलम। तो आराम से हम लोग V इंटू क्यू कर देंगे, 10 इंटू 3 30 जूल। तो बहुत ही आसान है, तो समझ रहे, देख रहे हैं आप। तो सेम ही तरह क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ये जो PDF है ये बिल्कुल ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट के साथ में कौन सा शिफ्ट में पूछा हुआ है, किस तारीख को पूछा हुआ है, बिल्कुल इसमें आपको लिखा हुआ है। ठीक है, और सारा ग्रुप डी का है, NTPC का है, ALP का है, जितना भी है सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मात्र 15 रुपीज़ आपको सपोर्ट करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फिलामेंट ऑफ, और देखिए जो भी आपको डाउट लगेगा मैं वो सारा क्वेश्चन अब यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और आपको कभी भी डाउट लगे हाँ कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका सॉल्यूशन में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी क्लियर होके आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन किसी भी सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में आपको मैं भेज दूंगा, और भी दिक्कत लगे तो मैं आपको वीडियो कॉल करके समझा दूंगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना हम लोग को। तो ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कैरीज 0.75 एम्पियर। तो 0.75 एम्पियर है करंट, और 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से जान रहे हैं कि एक फिलामेंट क्या होता है, मतलब फिलामेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक जो पहले वाले बल्ब होते थे उसमें क्या होते थे कि फिलामेंट रहते थे, वो किसका होता था, टंगस्टन मटेरियल का होता था ये फिलामेंट टाइप का। ठीक है, और टंगस्टन मटेरियल में क्या था प्रॉपर्टी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद ही मेल्ट नहीं होता है, तो हीट होने के कारण ही वो ग्लो करता था, ठीक है। तो हीट के होने के कारण ही वो ग्लो हो रहा था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तभी तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये बात, और उसमें एक उसमें जो कवर किया जाता था इसको, ठीक है, आइसोलेट किया जाता था इन्वायरमेंट से, जिससे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन ना हो पाए, ठीक है। तो इसमें इनर्ट गैस फिल होता था, ठीक है। इनर्ट गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियॉन, इन सभी गैसेस को फिल कर सकते हैं हम लोग इसमें, जिससे कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो यहाँ पे क्या बोला जाए, ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इतना एम्पियर यहाँ पे करंट ले रहा है और 1 मिनट में, ठीक है। टाइम यहाँ मिनट है, मैं तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में करना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से निकालना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू निकालना है, क्यू निकालना है हम लोग को। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, आई इंटू टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो बहुत ही आसान है, तो इसको हम लोग आई इंटू टी करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आई 0.75 और टी कितना है यहाँ पे, टी है 1 मिनट का 60, तो 0.75 इंटू 60 कर देंगे। तो 0.75 इंटू 60 कर देंगे, तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा हम लोग का 45 कूलम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 14 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, V दे दिया है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, ठीक है। उसको लगाते कैसे हैं सर्किट में, तो उसको पैरेलल लगाते हैं। सर्किट में जो भी लोड है जिसको मेज़र करना है हम लोग को, उसके साथ पैरेलल लगा देते हैं, ठीक है। और कौन सा डिवाइस है जिससे कि हम लोग करंट को मेज़र करते हैं, वो अमीटर होता है। उसको कैसे लगाते हैं, उसको सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। सीरीज मतलब लगातार में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कुछ भी यहाँ लगा हुआ है, एक कुछ भी यहाँ लोड लगा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे सीरीज में लगाएं, सीरीज में यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और यही मान लीजिए है सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए आमीटर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। आमीटर सीरीज में लगा देंगे, आमीटर का प्लस माइनस इस प्रकार से होगा, और सीरीज में लगा देंगे तो इससे मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज 40 वोल्ट है। तो V दे दिया हम लोग को, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ इतना, तो V दे दिया है, और Q दे दिया है, कूलम है तो Q दे दिया है। तो क्या निकालना हम लोग को, हम लोग को निकालना है यहाँ से वही सेम W निकालना है, वाइंड वर्क डन, ठीक है। तो W निकालना। अब देखिए यहाँ पे तो देख के मिल रहा है हम लोग को, ओम है, ओम मीटर है, एम्पियर है। ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओम मीटर रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है। रेसिस्टिविटी मतलब रुकावट, ठीक है, वो जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो कि खास मटेरियल पर डिपेंड करता है। समझ रहे बात को मेरा। और 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 यहाँ से जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, जैसे एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग होगा, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर यहाँ पे क्या है, ये तो करंट का यूनिट है, ये जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ समझ में आ रहा है यहाँ से क्या कि आंसर तो इसका यही होना चाहिए, आंसर तो इसका यही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से सोचते हैं हम लोग, अब इसमें कैसे आंसर निकालेंगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग को निकालना है W। W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है बताइए आप लोग। वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 40 इंटू 0.5, 20 जूल। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। तो इन PDF को आपको लेके घर पे ज़रूर ट्राई करना है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो बहुत ज़रूरी है, PYQ बनाइए, और उससे आपको आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है अधिक से अधिक, ठीक है। एक आध साल में पता नहीं चलता है, अगर आप वही कुछ प्रीवियस ईयर जैसे मान लीजिए 14 से लेकर 10 साल तक का आप लगा लिए, ठीक है, तो इससे 14 से 25 तक लगा लिए, तो 24 तक लगा लिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है PYQ सॉल्व करिए। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 11 वोल्ट।
तो सही बात है, सेम सेम तरह क्वेश्चन है। तो W निकालना है, W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू। तो 11 इंटू 3 कर देंगे यहाँ से, V है 11, Q है 3, तो आराम से आ गया 33 जूल, 33 जूल। तो 33 जूल यहाँ पे समझ रहे हैं हम लोग, ये आंसर होने वाला है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 5 कूलम। अब देखिए सेम तरह क्वेश्चन है कि 5 कूलम का चार्ज को मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, 13 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा वर्क डन। तो भाई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी या फिर वी इंटू क्यू। तो 5 कूलम चार्ज था और 13 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किए, तो आराम से आंसर आ गया। देखिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं ऐसे मनमाना नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारा पूछा हुआ है, तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और और इसको एक बार जरूर आप जरूर लीजिएगा इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। द वर्क डन, तो मैं कोई ज़्यादा अमाउंट आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मात्र 15 रुपीज़ है, 15 रुपये ऐसे खर्च हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो द वर्क डन इज़ 36 जूल, तो वर्क डन यहाँ पे है 36 जूल, ठीक है। वर्क डन 36 जूल अक्रॉस 2 पॉइंट विच हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट का है, एनर्जी दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। आराम से हम लोग वर्क डन दिया हुआ है, कहने का मतलब वी दे दिया है, तो क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 36/12 बराबर 3 कूलम। तो आसानी से ये भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते, देख रहे हैं सेम तरह क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस जितना हो सके उसके करना है, ठीक है। तो मैं आपको अपना फ़ोन पे गूगल पे नंबर दे दूंगा, ठीक है, सपोर्ट करिएगा हमें। अगर मोनेटाइज होता मेरा चैनल तो मैं आपको वैसे भी फ्री में ही दे देता, तो बस आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट, एंड वर्क डन यहाँ पे क्या है कि 60 जूल है यहाँ से, ठीक है, 60 जूल है। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा सर्किट में। तो ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना मूव कर रहा है सर्किट में, तो बिल्कुल सेम टू सेम तो क्वेश्चन है। तो वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू बराबर डब्ल्यू बाई वी होगा, तो 60/12। तो क्योंकि जानते हैं डब्ल्यू बराबर कितना है, डब्ल्यू है एनर्जी, एनर्जी मतलब 60 जूल, और यहाँ से v कितना है 12, तो हो जाएगा 5 कूलम। तो देखिए सेम तरह क्वेश्चन, ठीक है, तो सेम तरह क्वेश्चन भी हो उसको भी बनाइए, उससे क्या हो, कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। आप आपके पास जो है फॉर्मूला वो दिमाग में स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में रह जाएगा, तो आप बिना बिना टाइम लगाए तुरंत ही अप्लाई करके आंसर बता पाइएगा। तो टाइम का है खेल है पूरा पूरी, जितना हो सके टाइम को बचाइए। एक करंट ऑफ, वो कैसे बचेगा टाइम, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। A current of 0.5 ampere flowing through the resistance of 10 ohm, ठीक है। The amount of electric charge that flow through the resistance in 1 minute, तो देखिए 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, 60 सेकेंड, टाइम को सेकंड में करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को क्या निकालना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए हम लोग को निकालना है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि Q बराबर आई टी होता है, या फिर I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो यहाँ पे Q पता है हम लोग को, T पता है हम लोग को, 60 सेकेंड है, ठीक है। तो क्या जरूरी है, रेजिस्टेंस का हमको, ठीक है। तो Q बराबर हम लोग को बस निकालना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, तो R का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो I इंटू टी कर देंगे, ठीक है। तो इससे भी देखिए क्वेश्चन से भी समझिए, जो देखिए क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, हल्का सा बस क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, तो जिसका जरूरत नहीं है आप उससे लेके नहीं बनाइए, ठीक है। अभी यहाँ पे जब IT से बन रहा है तो IT से आसानी से बना लीजिए, रेजिस्टेंस को बिना यूज़ किए बना लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, तो जो कि हम लोग करते हैं I बराबर Q बाई टी, तो 0.5 हो गया एम्पियर, करंट कितना 0.5 एम्पियर, और यहाँ से टाइम कितना था, 1 मिनट था, 1 मिनट था 60 सेकेंड SI में, तो 30 कूलम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही
बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड होके सॉल्व जितना हो सके करिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए, तो आप देखिए एनटीपीसी एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बेकार क्वेश्चन। देखिए ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह में भी है, उसमें भी है, सारा कॉमन क्वेश्चन सब है, ठीक है। और जितना हो सके ग्रुप डी वगैरह को भी बनाइए, क्योंकि ग्रुप डी का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, थोड़ा सा अप रहता है, ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो एनटीपीसी भी आपका क्वेश्चन बहुत सारा हो रहा है, एनटीपीसी का भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एनटीपीसी का ही बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप, क्योंकि ग्रुप डी का बहुत शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसलिए उसका मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए शुरुआत में उसको अधिक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका करंट आपको दे दिया है कि कितना करंट ले रहा है वो, ठीक है, फिलामेंट से, और 8 मिनट के लिए मूव हो रहा है वहाँ पे करंट, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना हुआ, चार्ज कितना हुआ, तो आई बराबर जानते हैं हम लोग क्यू बाई टी होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आई कितना है, आई कितना है, आई है 0.5 एम्पियर, और टी कितना है 8 मिनट। तो सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 यहाँ पे कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, तो करंट कितना है 0.6 एम्पियर है, इज ड्राउन बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस से ड्रॉन हो रहा है 10 मिनट के लिए। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्यू निकालना, क्यू बराबर बहुत ही आसान है, आई इंटू टी होता है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, देखिए सेम तरह क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको पीडीएफ को लीजिए और ज़रूर पूरा बनाइए इसको आप, ठीक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, जिसको आप कवर कर सकें। और जितना हो सके क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, द करंट ऑफ 0.9 एम्पियर इज ड्राउन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो क्यू बराबर क्या, वही आई टी होता है। तो आई पता है हम लोग को कितना है 0.9 एम्पियर, और टाइम पता है 2 मिनट है, 2 मिनट है तो 120 सेकंड हो जाएगा। तो 120 सेकंड हो गया, तो आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 108 कूलम, ठीक है, ठीक है, समझे। तो ये देखिए यहाँ तक हुआ है, ठीक है। और भी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा अगला जो यहाँ पे जो मैं आपका साइंस का वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें भी करवाऊंगा, ठीक है। तभी इलेक्ट्रिसिटी का एक आध क्लास में मैं आपको ये ख़त्म करवाऊंगा, ठीक है। और मान लीजिए 2 क्लास में, ठीक है, तो बड़ा बड़ा क्लास लेके मैं ख़त्म कराऊंगा। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके पास ये पीडीएफ रहेगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस करके उसको जो भी डाउट है उसको मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत ही आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अगर वैसे तो इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, उससे आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं भी उसको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं डालूंगा, ठीक है। मतलब एक आध दिन के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन और भी कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, और ये जो पीडीएफ है ये आप ले लीजिए, ठीक है, ये आप ले लीजिए, मात्र 15 रुपीज़ आपको पे करना है, ठीक है। और उसका जो स्क्रीनशॉट है पे करके मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं उसी नंबर पे आपको भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप में भेज दूंगा, चाहे तो आप बोले, या फिर आप जीमेल में बोलेंगे, जीमेल में भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो 2-3 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, साइंस का, तो जो कि आपके लिए बहुत काम का है। वो लगभग 2014 से जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का, साइंस का सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आपको भेजूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।